नमस्कार साथियों, मैं पीके गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्कॉलर सेंटर पे। तो साथियों, हम लोग यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का रिलेटेड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित दल योजना के लगभग एक दशक के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्जीवित किया गया? तो आज आपका आंसर होगा साथियों डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 विल ऑफिशियली एडुकेट फॉर द विच अमंग द फॉलोइंग इशू? पूछ रहा है साथियों कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित मुद्दों में से किसके लिए वकालत करेगा? तो साथियों, इसका आपका आंसर होगा एकल युग प्लास्टिक उन्मूलन, यानी एकल जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक है इसको ख़त्म करने के लिए प्रयास करेगा खेलो इंडिया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2010 के तीसरे संस्करण में प्लास्टिक सामग्री के उचित उपयोग और प्लास्टिक कचरे के उचित संग्रह और निपटान पर जोर देकर एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन की वकालत की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन 10 से 22 जनवरी 2020 तक गुवाहाटी में असम में होगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग से किस पशु की प्रजाति पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? तो साथियों, वहाँ पे आपका आंसर होगा बी, कोयला। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यह माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड लाइफ फायर में 50% कोयला मारे गए हैं। कोयला ऑस्ट्रेलिया की एक अभिजात वर्गीय मांस भक्षी मूल निवासी है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल पिछले 4 महीने से जल रहे हैं और लगभग 50 करोड़ जंगली जानवर मारे गए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है, भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा साथियों, बिहार में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, जो कि भागलपुर। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र उद्घाटन भागलपुर वन प्रभाग बिहार में जनवरी 2020 में किया गया। यह पुनर्वास केंद्र अपनी तरह का पहला केंद्र है जहाँ मीठे पानी के कछुओं के पुनर्वास के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू ऑब्जर्व? पूछ रहा है कि भारत मौसम विभाग का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? साथियों, इसका आपका होगा आंसर 15 जनवरी। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत मौसम विभाग IMD का स्थापना दिवस हर साल 15 जनवरी 2020 को मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कहाँ कब फाउंडेड किया गया था? इसका 1875 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ PCRA रिसेंटली लॉन्च कैंपेन फॉर फ्यूल कंजर्वेशन? पूछ रहा है कि ईंधन संरक्षण के लिए PCRA के हाल ही में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो साथियों, इसका आपका आंसर होगा ए, सक्षम भारत। सक्षम नाम था इसका। आइए इसका वो देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PCRA ने भारत में ईंधन संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सक्षम नामक एक अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तेल और गैस के उचित उपयोग के बारे में जागरूक करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी के साथ 24/7 बिजली और सफाई पेयजल आपूर्ति का वादा किया? तो साथियों, इसका आंसर होगा, अभी हाल ही में चुनाव हुआ दिल्ली में, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की। आइए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजीशन इन द कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019? यानी पूछ रहा है भारत को कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2019 में किस स्थान पर रखा गया है? तो साथियों, इसका आपका आंसर होगा, ये देख लेते हैं, 5वां, 5th। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत को वार्षिक कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2019 में 5वें स्थान पर रखा गया है। परियोजना की रिपोर्ट एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रकाशित की गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है, किस देश ने कार्बन प्रकटीकरण परियोजना 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो साथियों, इसका होगा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी आंसर आपका होगा बी, सी, सॉरी
आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन स्टेट्स सेट टॉप द एनुअल कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ 135 companies disclosing their climate related activities, followed by the Japan is the second position with 83 companies and the UK is the third position in the 78 countries। तो साथ ही इसका हेडक्वार्टर आपका मिलेगा लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। फाउंडर कौन है? पॉल डिक्सन। और आपको फाउंडेड कब किया गया था, किस सन में? 2000 में। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है विच कंट्री सक्सेसफुली फेज्ड आउट मोस्ट पोटेंट ओजन डिप्लेइंग केमिकल HCFC हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स 141b। किस देश ने सबसे शक्तिशाली ओजोन अक्षयकारी रसायन HCFC 141b को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया? साथियों, ये करने वाला देश है आपका इंडिया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत ने अपने फोम उद्योग में HCFC 141b रसायन उपयोग को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। पदार्थ सबसे शक्तिशाली ओजोन क्षयकारी पदार्थों में से एक है। भारत ने 1 जनवरी 2020 से पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है हु लॉन्च द 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव। साथियों, एक कार्यक्रम है जो पूछ रहा है कि 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव पहल की शुरुआत किसने की? तो इसका आपका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने 2030 तक दुनिया भर में 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने, पुनर्स्थापित करने, संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव शुरू किया है। वैश्विक पहल को उद्देश्य जैव विविधता को बहाल करना और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करना है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है किस राज्य के आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता? तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका उत्तराखंड भी। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। व्यक्तिगत वर्ग में कुमार मुन्नम सिंह ने पुरस्कार जीता। पुरस्कार का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देना है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में इंदौर है। इंदौर चूँकि स्वच्छ भारत अभियान के मामले में पहले नंबर पर है, एक शहर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका भोपाल बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया। क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा प्रदान करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां पूछ रहा है किस भारतीय शहर में वैश्विक आलू निर्वाचिका सभा 2020 का आयोजन किया गया? पूछ रहा है कि विच इंडिया सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव 2020। तो साथियों, इसका आंसर होगा आपका गांधीनगर, गुजरात में, सी। आगे बढ़ते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2020 को गांधीनगर, गुजरात में ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव 2020 का उद्घाटन किया। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव में भाग ले रहे हैं। वे दुनिया के भोजन और पोषण की मांग से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत में 175 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो साथियों, इसका आंसर होगा बी, 2022 तक। आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने कम कार्बन गहन अर्थव्यवस्था वाले इस स्वस्थ ग्रह के निर्माण के लिए 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पूछ रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भारत में उपयुक्त निवास स्थान के लिए किस देश के चीता को स्थानांतरित करने की अनुमति दी है? तो साथियों, इसका आपका आंसर है, ये कहना ये चाह रहा है कि भारत सरकार ने किस देश के बाघ को भारत में ला करके अपने यहाँ रखने की व्यवस्था की है? तो साथियों, इसका आंसर होगा डी, आपका नामीबिया। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीता फ्रॉम नामीबिया टू suitable habitat in India on January 28, 2020. The top court has allowed to the location of the cheetah to be the Kuno National Park in Madhya Pradesh or any other part of the nation following a detailed study on all the aspects of its location. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो कुल्लू नेशनल पार्क है वहाँ पे लाया जाएगा नामीबिया के चीता को। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब मिलते हैं कल। नमस्कार।